अमेरिका ईरान में जंग दोबारा होगी या जंग नहीं होगी या फिर अभी शांति रहेगी, यानी कि जंग बंदी रहेगी, या फिर दोनों यानी अमेरिका और ईरान और खासतौर से इसराइल ये सब अपने अपने तौर पर वक्त लेकर तैयारियां कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हॉर्मुज़ में आकर टिक गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज़ को रोककर कब्जे में ले लिया। ये बड़ी खबर है। IRGC ने भारत आ रहे एक जहाज़ को कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाज़त हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनेडोस नाम का ये कंटेनर, किसका फ्लैग लगा था? लाइबेरिया का फ्लैग वाला एपामिनेडोस नाम का ये कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नेवी के मुताबिक जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा पैदा हुआ और कार्रवाई के दौरान IRGC ने जहाज़ को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में ले लिया और उसे तट की ओर ले गई, यानी साहिल की तरफ ले गई। इसके अलावा इसराइल से जुड़े फ्रांसिस्का नाम के दूसरे जहाज़ को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज़ पर हमला भी किया गया है। इससे पहले खबरें आई थी कि एक जहाज़ पर ईरान के पास फायरिंग हुई, जबकि दूसरा ओमान के तट के पास हमले में उसे नुकसान पहुंचा। ये तमाम चीज़ें जो है हॉर्मुज़ के आसपास हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे सीज़ फायर को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। यानी एक तरफ जहां सीज़ फायर को लेकर बातचीत हो, डायलॉग हो, ये अमेरिका भी चाहता है, लेकिन जो ईरान का मौक़िफ़ है, जो ईरान का स्टैंड है, वो ये है कि अमेरिका को उन बुनियादी चीज़ों पर बातचीत करना होगी। उसके लिए पहले हामी भरना होगा जो शर्तें ईरान चाहता है। लेकिन ये जो शिप जो अभी भारत की तरफ आ रहा था, लाइबेरिया का फ्लैग लगा था और उसे ईरान ने रोका है, इस कंटेनर को। ये तमाम हालात उस पर हो रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ वहाँ पर एक ब्लॉकेट लगा रखा है। उस ब्लॉकेट का मतलब है, जो अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा रखा है, उस ब्लॉकेट का मतलब ये है कि ईरान जो पोर्ट है, ईरान के अलग अलग बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों तक जाने और उन बंदरगाहों से निकल कर आने वाले तमाम जहाज़ों को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इस वक्त क़यादत और हुकूमत में जुड़ता नहीं है। यानी ट्रंप दुनिया को कुछ और कहानी बता रहे हैं, ईरान दुनिया के सामने कुछ और तस्वीर पेश कर रहा है। तो ट्रंप के मुताबिक ये वहाँ की क़यादत और वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप उसमें बात नहीं बन रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमले रोकने की अपील की है, ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस अपील को मानते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमला रोकने का आदेश दिया है, हुक्म दिया। हालांकि फौज को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए ब्लॉकेड जारी रहेगा, ऐसा कहा गया। उन्होंने साफ किया है कि सीज़ फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रपोजल नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले।